वाला नहीं। हमारे पूज्य आचार्य जी, जिनका चित्रपट ये सामने लगा हुआ है, पूज्य महाराज श्री, हमारे श्री अवध में विराजते थे। उन्हीं के नाम पर ये सत्संग भवन बना है। बड़े अद्भुत महापुरुष श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ, इन समस्त ग्रंथों पर पूर्ण अधिकार महाराज श्री का था और जीवन भर भगवान की कथा ही सुनाए, दूसरा कोई काम किया ही नहीं। गृहस्थ जीवन में रह करके भी, और गृहस्थ जीवन छोड़ करके जब सन 1980 में अयोध्या आए, उस समय से लेकर के 2007 तक लगभग 27 वर्ष तक अयोध्या में रह करके केवल रामायण और भागवत की कथा सुनाते थे। कहीं किसी नगर में नहीं जाते थे। कभी जाना भी पड़े तो किसी तीर्थ में भले जाएं, नगर में नहीं जाते थे। और वहां अयोध्या में कथा सुनाते थे। और कथा क्या सुनाते थे? कथा पढ़ाते थे। 1 घंटे रामायण और 1 घंटे श्रीमद् भागवत। 1 घंटा रामायण जी की कथा और 1 घंटे भागवत की कथा। दिन में 2 बजे से शुरू होती, 2 से 3, 3 से 4, बस। पहले 1 घंटे रामायण की कथा, फिर 1 घंटे भागवत जी। और आपको बतावें, अयोध्या के बड़े बड़े विद्वान महापुरुष उनके चरणों में बैठ करके सुनते थे। हम लोग विद्यार्थी थे, सुनने जाया करते थे। 20 वर्ष उन्होंने कथा सुनाई, रोज 1 घंटे नियम से, कहीं बाहर जाना भी नहीं होता। रोज कथा सुनाते और 20 वर्ष बीत गए महाराज। और भागवत कथा कहाँ तक पहुंची? बोले 10वें स्कंद तक, बस। 10वें स्कंद में प्रवेश होने वाला था, 9वें स्कंद तक की कथा भाई 20 वर्ष में। इतना विस्तार से हर विषयों पर चर्चा करते हुए, तो हम लोग विद्यार्थी लोग कभी कभी महाराज श्री से कहते थे, महाराज जी इस गति से ये कथा चलेगी तो ये पता नहीं कब पूरी होगी। तो महाराज श्री हंसते थे, कहते थे कि हम चाहते हैं कि ये कथा पूरी न हो, पूरी न हो, हमारा जीवन पूरा हो जाए लेकिन ये कथा पूरी न हो। तो लोगों ने कहा क्यों? तो महाराज जी कहते थे कथा पूरी नहीं होगी, हमारा जीवन पूरा हो जाएगा तो भगवान हमको फिर भेजेंगे और कहेंगे जाओ पूरा करके आओ। फिर आएंगे तो फिर इसको सुनाएंगे, और फिर पूरी नहीं होगी तो फिर भगवान भेजेंगे, जहीं जोन जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। कहीं भी जन्म होगा तो कथा ही सुनाएंगे, क्योंकि कथा ही सुनाते रहे, ऐसा भाव था। तो भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता।